मैंने लगा दिया रिकॉर्डिंग पे इसको। नोट पैड ओके नजर आ सर। रहा है आपको? जी सर। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एज एन ऑफिस मैनेजर। आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है ऑफिस मैनेजर का, उसके मुतालिक बताएं। तो इसके सर मुतालिक बोलना उर्दू शुरू में नहीं करें। था। आपका इंटरव्यू इंग्लिश में और उर्दू में है? अ, भाई बोल रहे थे उर्दू में करवाऊंगा इस बार। वो तो करवाएंगे तो पता चलेगा ना। अभी फिलहाल चलें जी। आप उर्दू में जवाब देने। मेरे ख्याल से आपका इंटरव्यू अभी है तो इंग्लिश में ही। इंग्लिश में कर लेते हैं, बाकी देखा जाएगा। उर्दू में इंग्लिश में होगा सर तो उर्दू में मसले कोई नहीं ना। ठीक है सर। इसको बोले हम पहले आप खुद, फिर मैं आपको जवाब इसका देता हूँ। मतलब क्वेश्चन बोलूं? वैसे नहीं बोलना, इसका आंसर देना है। मैं कह रहा हूँ, कैन यू टेल अस अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एज एन ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर का जो आपका पिछला एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताएं। मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एज अ ऑफिस मैनेजर। बोले बोले। कहाँ पे काम और किया क्या है? बोलूं? ओके। और वहाँ पे मेरा काम स्टॉक परचेज करना, ठीक है। सेल करना, और एक्सपायरी एवरी आइटम की चेक करना। और किस जगह पे काम बस ये। किया, उसका कंपनी का नाम क्या था? आतिफ डिस्ट्रीब्यूटर। ये कहाँ पे है? मीरपुर एजे की। अब मैंने ये लिखा हुआ है, आई हैव वर्कड एज एन ऑफिस मैनेजर फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ आप सेवरल ईयर्स की 2 ईयर्स कर दें। ऐसे ही है जी। ना? जी। 2 ईयर्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग सुपरवाइजिंग स्टाफ, क्योंकि ये आपकी ड्यूटीज ये हैं। मैनेजिंग ओके। ऑफिस बजट, प्रोसेसिंग इनवॉइसेस, इम्प्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर न्यू एम्प्लॉयज, ये आपकी ये सारी ड्यूटीज हैं। आई हैव ये आल्सो मेरी वर्क। यूके जी। में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, ये ये जो यूके आपने में, ये आपकी सारी यूके में है। जी। ठीक है। तो यहाँ भी तो हमने बताना है ना कि मैं ये करती रही हूँ। आई हैव आल्सो वर्कड क्लोजली विद द टीम मैनेजमेंट टू इंश्योर स्मूथ ऑफिस ऑपरेशन। अब ये आखिरी लाइन हम यही छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। हाउ डू यू हैंडल सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ। हम्म, हाउ डू यू हैंडल सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ। आप सुपरवाइजिंग करना, स्टाफ को मॉनिटर करना, इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करती? इसका आई मेक श्योर टू प्रोवाइड क्लियर एक्सपेक्टेशंस। मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस हों उनकी, यानी कि तवक्कात हो, वो क्लियर हो। ऐसी ना हो कि जो काम ना हो सके। ओके। ठीक है, सीधी उनको बात वही कहनी, वही अपनी टीम से काम लेना जो हो सकता हो। अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की सेल हो सकती है तो मैक्सिमम, और उनको ये नहीं कि 2 करोड़ का टारगेट दे दिया जाए। तो ये होता है क्लियर एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद है रेगुलर फीडबैक। रेगुलर फीडबैक लेना, ये टीम से भी हो सकता है, कस्टमर से भी हो सकता है। एंड सपोर्ट टू माई स्टाफ। स्टाफ को सपोर्ट करना। आई कंडक्ट टीम मीटिंग्स टू सेट गोल्स। टीम मीटिंग्स आप कंडक्ट करती हैं, बुला लेते हैं, आज मीटिंग करनी है उनके गोल सेट करने के लिए। ये हमारा गोल है, ये हमने टारगेट अचीव करना है, इतनी चीज़ें हमने बेचनी है। ओके सर। मॉनिटर परफॉर्मेंस उनकी, फिर परफॉर्मेंस को देखना किसने क्या किया है। जिसने अच्छा काम किया उसको सहराना, ठीक है, शाबाश देनी। और जिसने नहीं किया उससे पूछना, वजूहात पे गौर करना, कोशिश करनी कि वो ठीक हो जाए। ठीक है। एंड एड्रेस एनी इश्यूज अर्ली ऑन। आई आल्सो मेक श्योर टू फोस्टर अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। ये फोस्टर होता है, इसको छोड़ देते हैं, ये इतना काफ़ी है। ओके। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क
एज एन ऑफिस मैनेजर के तौर पर अपने जो काम की तरजीहात का आप तयन कैसे करती I handle prioritize task, something we work extra hours and sometimes we हैं? hires प्रोटोटाइज का मतलब ये होता है, ये जो प्रोटोटाइज important. होता है कि आप किस तरह से सारी चीजें भी कर लेती हैं, और जितने भी Prioritize का काम मतलब है, कौन important हर होता है ना, काम अपने मतलब काम पे हो, हर काम अपने हाँ टाइम सब. पे होना चाहिए। ठीक है। ओके. ये आई प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले आप क्या करती हैं कि देखती हैं कि कौन सा काम जल्दी करने वाला है और कौन सा अहम है। ये पहली बात है। आई ऑल्सो कंसीडर डेडलाइंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ टास्क ओवरऑल द ऑफिस ऑपरेशन। ये आप फिर देखते हैं कि कौन सी डेडलाइन हमें कितनी मिली है। हमने आज 29 होगी, 30 को खत्म करना था, तो उसको पहले करेंगी ना, उसको छोड़ के तो बाकी को रहने लग जाएंगी जिसमें अभी 10 दिन पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये चीजें, एक इमरजेंसी कौन सा है, इम्पोर्टेंट कौन सा है, फिर डेडलाइन किसकी है, और उनका इम्पेक्ट क्या होगा, तासुर क्या होगा ऑफिस ऑपरेशंस पे, ऑपरेशंस के ऑफिस के जो मामला है। I like to maintain a daily task list to stay organized and ensure that the most critical tasks are handled first. आप क्या करती हैं कि एक लिस्ट बना लेती हैं डेली की, या डायरी आप रखती हैं इसके लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कि जो क्रिटिकल टास्क हैं वो आप रोजाना की बुनियाद पर उनको जल्दी से हैंडल कर लें पहले। समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर. हाउ डू यू इंश्योर दैट ऑफिस बजट्स आर मैनेज्ड प्रॉपरली? आप इस चीज को कैसे करती हैं हैंडल, कि जो ऑफिस के बजट है वो सही तरीके से मैनेज हो? ये सवाल आपको वहाँ आए थे, और ये इन्होंने प्रॉब्लम की थी आपके लिए। अब ये है, आई क्लोज मॉनिटर ऑफिस एक्सपेंडिचर्स। आई क्लोजली मॉनिटर ऑफिस एक्सपेंडिचर। सबसे पहले कि मैं बड़ी बारीकी से ध्यान से देखती हूँ कि ऑफिस के अखराजात क्या हैं, कंपेयर देम अगेंस्ट द बजट। और जो बजट है हमारा, उससे मैं उनको कंपेयर करती हूँ कि खर्चा तो हमारा 20,000 हो गया, टोटल हमारे पास जो बजट है ऑफिस का वो 50,000 है। अब उसमें से मैंने तनख्वाहें भी देनी है, मैंने और चीज़ें भी करनी है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, और उसमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनसे बजट से कंपेयर किया जाता है एंड एडजस्ट स्पेंडिंग एज नीडेड। और सिर्फ उसमें से वही खर्चे निकाले जाते हैं जो ज़रूरत होती है। दूसरे आप फालतू खर्चे उसमें फिर नहीं रखते, छोड़ देते हैं। आई आल्सो प्रिपेयर रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। आप रिपोर्ट्स भी बनाती हैं फाइनेंशियल, इंश्योरिंग दैट एनी डिस्क्रिपेंसीज आर एड्रेस्ड इमीडिएटली। और ये डिस्क्रिपेंसीज का मैं उर्दू में तर्जुमा क्या करूं, अ, इसको मैं देखता हूँ कि मैं आपको क्या कह सकता हूँ इसमें। इस बात को यकीनी बनाना है किसी भी तजाद को फौरी तौर पर, अब तजाद आ रहा है इसमें, यानी कि कोई भी उसमें गलती वगैरह है तो उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। आई ऑलवेज लुक फॉर वेज टू कट अननेसेसरी कॉस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। आप फजूल के खर्चे हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। ओके. ये बहुत अहम क्वेश्चन है जी, पांचवा। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू प्रोसेस इनवॉइस? हाँ, इनवॉइस कैसे बनाते हैं इसका पता है आपको? नो ये आप, सर. हाँ, ये उन्होंने पूछा था उधर, याद है ना? जी हाँ, ये पूछा था. इसमें आई इंश्योर डैट इनवॉइसेज आर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। एक तो जो इनवॉइसेज हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाए प्रॉपरली, ऑथराइज्ड हो एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग सिस्टम। आई वेरीफाई ऑल डिटेल्स सच एज अमाउंट, उसमें अमाउंट कितनी है, डेट कौन सी है, एंड सप्लायर इन्फॉर्मेशन उसमें क्या है। एंड इंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट टू अवॉइड एनी लेट और फीस और पेनल्टीज। इनवॉइस एक किस्म का बिल होता है, जिसको हम बिल कहते हैं आमतौर पर। जो जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई भी चीज़, तो पता है आजकल वो कंप्यूटर पे बिल आते हैं, जी. वो इसी तरह की बिल होता है, हर एक के अलग अलग बिल होते हैं चीज़ों के। तो इनवॉइस इसी को कहते हैं। ठीक है। तो ओ, इस फर्दर देखने के लिए आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि इनवॉइस कैसे होती है। ठीक है। तो फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा। ओके. दिमाग में बैठेगा तो उससे
ये है कि फिर आप आसानी से जवाब दे लेंगी। तो उसमें ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो लाजमी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट न्यू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। आप कैसे नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट करती हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसे यहाँ अब उर्दू में मैं आपको कैसे आसानी से समझाऊं। इस नया निज़ाम कह लें, इंतज़ामी ढांचा कह लें, कि नए नए दफ्तरी उसमें जो चेंजिंग्स आप करते हैं वो क्या है, ओके। कैसे करते हैं। तो उसमें आई एवेल्युएट द नीड्स ऑफ द ऑफिस एंड चूज सिस्टम दैट इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या करती हैं, आप इवेल्युएट करती हैं चीज़ों को, देखती हैं कि हमें ज़रूरत की है क्या चीज़ है हमारे ऑफिस को। वो यहाँ कंप्यूटर नहीं है, हम हाथ से लिख रहे हैं जिससे बड़ी लेट हो जाता है, बिल बनाने में मसला आता है, हमारे पास बार कोड रीडर होना चाहिए मिसाल के तौर पर। तो आप वो चीज़ें लेती हैं और उससे इम्प्रूव होती है एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की। वंस ए सिस्टम इज सिलेक्टेड, आई ट्रेन स्टाफ हाउ टू यूज इट। जैसे ही वो आप चीज़ ले लेती हैं, वो सिस्टम या आजकल बना हुआ है, सारे ही लोगों ने कंप्यूटराइज की हुई हैं चीज़ें, तो हर एक को चलाना नहीं आता। फिर उसके लिए आप स्टाफ को ट्रेन करती हैं एंड इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन, कि वो काम जो है बड़ा आसानी से चलता रहे। आल्सो कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टाफ टू मेक इम्प्रूवमेंट इफ नेसेसरी। फिर आप स्टाफ से भी पूछते हैं कि अगर कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें, तो फिर वो आप करवा देती हैं। ओके। हाउ डू यू ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़। ये भी आपकी जॉब में शामिल है कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करना। तो उनको आप ट्रेन कैसे करती हैं। इनको ट्रेन, आई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉयज़ टू देयर रोल्स। आप एक बकायदा एक इंतज़ाम बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं जिसमें आप वो सारे जो नए एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको इकट्ठा करती हैं और उनको फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारती हैं। उसमें आप उनको बताती हैं कि ऑफिस की पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, एंड उसका प्रोसीजर क्या है। आई प्रोवाइड हैंड ऑन हैंड गाइडेंस, हैंड्स ऑन गाइडेंस, वो इसमें लिखे भी होते हैं आपके पास चीज़। रेगुलर चेक्स इन एंड एक्सेस टू ट्रेनिंग मटेरियल, और ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, किताबचा होता है, टू इंश्योर, या सीडी में हो सकता है, यूएसबी में हो सकता है, टू इंश्योर दे आर कंफर्टेबल विद देयर टास्क। और जो उनको टास्क दिया जाता है उससे वो कंफर्टेबल भी हों, ये भी आप मेक श्योर करती हैं। आज हमने ज़्यादा सवाल नहीं करने, 10 करने हैं, क्योंकि पहले भी ज़्यादा करने की वजह से आप पर प्रेशर आ गया। हमने इस वक्त करने ही अब वो हैं जो उधर आपसे पूछे जाने हैं, ओके सर। ज़्यादा नहीं करने हमने। हाउ डू यू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द ऑफिस। आप ये मौसर कम्युनिकेशन या बातचीत को आप कैसे मेक श्योर करती हैं, यकीनी बनाती हैं ऑफिस में, कि आपकी जो बात एक दूसरे से हो उसका एक दूसरे को पता हो क्या बात हुई है। ये ना कि जी मुझे समझ नहीं आई थी, सुना नहीं था, या आपने तो उस वक्त बात पूरी नहीं की थी। तो इसमें आई इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर मीटिंग्स एंड क्रिएटिंग क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। एक तो आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि क्लियर कम्युनिकेशन होती है, आप फ़ोन पर बात हो सकती है या डायरेक्ट बुला के। और दूसरा आप क्या करती हैं, ओपन ओपन करती हैं, आप ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करती हैं, सीधी सीधी या रेगुलर मीटिंग्स बुला के आप सबके साथ बात करती हैं। आई ऑल्सो मेक श्योर दैट ऑल टीम मेंबर्स आर informed अबाउट इम्पोर्टेंट अपडेट्स। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नई चीज़ें आती हैं, उनके बारे में आप मेक श्योर करती हैं कि सबको पता हो। एंड डेट एनी कम्युनिकेशन टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर वी यूज़ आर इजीली एक्सेसिबल। और जो भी आप सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ कर लें वो सब के रसाई में हो, सब उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मौजूद है मेरे साथ, जी। बोलती भी रहा करें ताकि मुझे पता हो। हाउ डू यू मैनेज ऑफिस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। ऑफिस की जो सप्लाई है और इक्विपमेंट है, आप इक्विपमेंट को उर्दू में हम क्या कहेंगे, वैसे तो इसको सामान वगैरह ही हम कहते हैं, लेकिन यहाँ इसको क्या कहेंगे, आलात वगैरह कह लेंगे,
दफ्तरी सामान और आलात को आप कैसे मैनेज करती हैं। तो ये उसमें होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें दफ्तर की होती हैं जो इधर उधर ना हो, पूरी हो, मुकम्मल हो। आई ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री एंड रेगुलरली असेस द ऑफिस नीड्स। आप इन्वेंट्री को ट्रैक करते हैं कि कितनी चीज़ें कम हैं या पूरी हैं। ठीक है। ऑफिस की नीड्स क्या है ये असेस करती हैं आप, असेसमेंट होती है। आई मेक श्योर सप्लाईज आर ऑर्डर इन एडवांस टू प्रिवेंट शॉर्टेज। ये जो सप्लाई है उसका आप ध्यान रखते हैं कि जितनी चीज़ें हम लोगों को बेचनी है उसकी शॉर्टेज ना हो, उसको प्रिवेंट करती हैं आप। एंड आई निगोशिएट विद सप्लायर्स टू गेट द बेस्ट डील्स। और आप जो लोगों से जिनसे माल लेती हैं उनसे आप निगोशिएट करती हैं, बातचीत करती हैं कि बेस्ट डील्स दें, जिसमें आप पैसे कम उनको दें लेकिन अच्छी चीज़ मिले आपको। आई ऑल्सो इंश्योर दैट द ऑफिस इक्विपमेंट इज़ वेल मेंटेन एंड फंक्शनल। जो ऑफिस का इक्विपमेंट है, सोफे कुर्सियाँ या और भी उसकी चीज़ें हैं उसके डेकोरेट में आती हैं, वो आप मेक श्योर करती हैं कि वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो, ख़राब ना हो। ओके। आखिरी क्वेश्चन आज का, हाउ डू यू डील विद कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मेंबर्स के दरमियान को मसले बन जाते हैं, तजाद आ जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उसको आप कैसे हैंडल करती हैं। उसको अब मैंने बहुत आसान सी इंग्लिश में अब ये चीज़ें की हैं आपके लिए। आई ओके एड्रेस सर। कन्फ्लिक्ट्स इमीडिएटली बाय टॉकिंग टू बोथ पार्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव। आप क्या करती हैं कि दोनों पार्टीज को उसी वक्त बुलाते हैं, दोनों की बात सुनते हैं, दोनों की बात को देखते हैं कि कौन सा किस तनाजुर में बात कर रहा है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। आई मीडिएट डिस्कशन टू हेल्प देम रीच ए सोल्यूशन। आप उसकी उनकी बात में अपनी बात भी रखती हैं साथ साथ, ताकि वो किसी सोल्यूशन पे पहुंचे। इंश्योरिंग दैट द सोल्यूशन इज फेयर एंड मेंटेन टीम हार्मोनी। और सोल्यूशन आप ऐसी यकीनी बनाते हैं, ऐसी हो कि जिससे दोनों को फायदा हो और दोनों एक प्यार मोहब्बत से रहें, टीम पूरी खराब ना हो। इफ नेसेसरी आई इन्वॉल्व एचआर फॉर फर्दर सपोर्ट। एचआर ह्यूमन रिसोर्स ये भी एक अफसर होता है जो लोगों को हायर वगैरह करते हैं, तो आप अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको भी इन्वॉल्व कर लेती हैं। ठीक है जी। मैं आपको ना ओके ये सर। लिख के भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो ये याद कर लीजिएगा। तो ओके सर। इसकी, हाँ, और जिस चीज़ की समझ ना आए वहाँ यूट्यूब पे या गूगल पे जाके उसको सर्च करें, जिस तरह इनवॉइस होगी कैसे होती है, इसकी कौन कौन सी शक्लें होती बनती है, ये थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। ओके। ओके जी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।